बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन जारी है। पहले चरण के बाद अब दूसरे चरण का ऐलान कर दिया है बसपा ने अपने ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर। कहां कहां होगा हम ये बताएंगे। दिल्ली में सांसदों की बैठक में क्या खास होने वाला है, बीजेपी के सांसद और मंत्री क्यों जुट रहे हैं, हम आपको ये भी बताएंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि कहां उर्स में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो 500 लोगों पर एफआईआर हुआ है। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक और हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। अब जान लीजिए क्या है खबरें तफसील से। बसपा के पहले सफल चरण के ब्राह्मण सम्मेलन के बाद अब बीएसपी ने अपने दूसरे चरण के ब्राह्मण सम्मेलन का ऐलान कर दिया है। सतीश चंद्र मिश्रा फिलहाल लगातार कई दिनों से अयोध्या से लेकर प्रयागराज और प्रयागराज से लेकर वापस लखनऊ तक के इस ब्राह्मण सम्मेलन की यात्रा पर हैं और आज बीएसपी ने दूसरे चरण का ऐलान किया। मायावती ने एक दिन पहले ट्वीट कर कहा था कि ब्राह्मण सम्मेलन से दूसरे दलों में सियासी खलबली मची हुई है और उनका यह सम्मेलन सफल हो रहा है। आज जो दूसरे चरण का ऐलान हुआ उसमें बदायूं, सीतापुर, बरेली, बुलंदशहर, इन तमाम सहारनपुर, इन जिलों में अब ब्राह्मण सम्मेलन होंगे। यानी कि जब तक दूसरे दल सोचें तब तक बीएसपी उत्तर प्रदेश के लगभग कई दर्जन सीटों पर यह ब्राह्मण सम्मेलन कर चुकी होगी। अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक मंदिरों के दर्शन किए हैं सतीश चंद्र मिश्र ने और अब जिले दर जिले वो यही कर रहे हैं। आने वाले वक्त में इस ब्राह्मण सम्मेलन का कितना सियासी असर पड़ता है ये देखने में आएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि उसका असर दूसरी पार्टियों पर पड़ रहा है और सभी दल अब ब्राह्मण सम्मेलन की बात कर रहे हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक है और ये सांसदों की बैठक इसलिए अहम है क्योंकि लखनऊ में विधायक, मंत्री और संगठन के लोगों से मुलाकात के बाद अब बीजेपी का संगठन सभी सांसदों, लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों के साथ ये मीटिंग कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासतौर पर इस मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं। जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, सुनील बंसल, ये सभी इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। 2 दिनों की ये मीटिंग है और इसमें सांसदों से उनके इलाके में बीजेपी की हालत और बीजेपी पर राय ली जाएगी। उन्हें मूल मंत्र भी दिया जाएगा और साथ साथ ये भी पूछा जाएगा कि उनके इलाके में विधायकों की परफॉर्मेंस क्या है, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी तादाद में विधायकों के टिकट काटने का मन बनाया है। ऐसे स्थिति में सांसदों का ये फीडबैक बेहद ही अहम है और 2 दिनों तक सांसद क्या फीडबैक देते हैं और 2022 की तैयारी को लेकर इस मंथन से क्या निकलता है ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस काबू में हैं। केरल के उलट उत्तर प्रदेश में मामले 50 से ज्यादा इस वक्त प्रतिदिन आ रहे हैं और अगर वीकेंड को छोड़ दिया जाए तो लॉकडाउन भी नहीं है, लेकिन धार्मिक आयोजनों पर, बड़े आयोजनों पर रोक जरूर लगी हुई है। इस वक्त पीलीभीत में एक कार्यक्रम हुआ और वहां शेर मियां के दरगाह पर 50 लोगों को उर्स की अनुमति दी गई थी, लेकिन 500 से ज्यादा लोगों पर इसलिए मामले दर्ज किए गए क्योंकि यहां उर्स के नाम पर जब अनुमति मिली तो हजारों लोग आ गए। इस दरगाह के आयोजन कमेटी और साथ साथ 500 लोगों पर ये मामले दर्ज किए गए हैं क्योंकि कोविड के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में ढेरों ऐसे धार्मिक कार्यक्रम हैं, समारोह हैं, सरकार और प्रशासन उन्हें कितना कंटेन कर पाता है। तो ये था आज का यूपी। हम हाजिर थे अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक। लेकिन हम आपको जाते जाते बता दें कि 2022 चुनाव को लेकर हमारा स्पेशल कवरेज देखना मत भूलिएगा। प्रतिदिन हम आपके लिए स्पेशल शो, विशेष कवरेज, एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर के आ रहे हैं और हमारे अपने इस यूपी तक के विशेष कार्यक्रम यूपी किसका में